हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय दिस सेशन। इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी 9th क्लास के मैथमेटिक्स बुक का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। पिछले क्लासों में भी आप लोगों ने नंबर्स के बारे में पढ़ चुका होगा, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर। इस क्लास में, इस फर्स्ट चैप्टर में आपको नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल पढ़ना है। आइए यहां पर हम लोग जो है कि वन बाय वन जो है नंबर सिस्टम के सारे नंबर्स को समझते हैं। नंबर्स जो है इस सिविलाइज्ड सोसाइटी में इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करता है ना। नंबर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस सिविलाइज्ड सोसाइटी। मोमेंट टू मोमेंट नंबर्स आर फॉलोइंग अस। वो चाहे हम स्कूल जा रहे हों, खाना खा रहे हों, ट्रेन पकड़ना हो, हर जगह जो है कि नंबर हमारे मुंह से निकलता रहता है। 10 बजे ट्रेन है, 2 रोटी खा लिए, 10 बजे से जो है कि क्लास शुरू है, इत्यादि इत्यादि। तो नंबर्स के बिना जो है कि लाइफ जो है अधूरा है। तो उसके अलावे मैथमेटिक्स में ठीक इंग्लिश के अल्फाबेट्स के तरह जो है कि नंबर्स का इंपॉर्टेंस है। विदाउट नोइंग द अल्फाबेट्स you can't study, you can't learn English. Similarly, without knowing the numbers, you can't learn, you can't read mathematics. So for mathematics particularly, numbers are very essential. So you students should know the numbers. What type of numbers are found? We have to study in this session. पहला हम लोग जो है कि पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। पिछले क्लासों में भी आप लोगों ने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा होगा। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर को डिस्प्ले करने के लिए यहां पर हम लोग एक स्केच बनाते हैं, है ना। देखिए, नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर all काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinite, एक से स्टार्ट होता है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस infinite, they are called natural number. All counting numbers together comes in this category of natural number. Natural numbers are denoted by capital N, capital N, है ना। We draw a circle here. Are you getting? Natural numbers, all counting numbers is starting from 1 to infinite, like this 1 2 3 4 5 6 7, like this. I am repeating again. उसके बाद जो काउंटिंग नंबर्स हैं, जो नेचुरल नंबर हैं, उनके साथ अगर 0 ऐड कर दिया जाए, है ना, 0 प्लस नेचुरल नंबर, वो क्या कहलाता है? उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। होल नंबर, क्लियर है? होल नंबर्स, है ना। When 0 is added with natural number, that group of numbers is called as group of whole numbers. Clear? Whole numbers group denoted by capital W. Clear? Example 0 1 2 3 4 5 6 like this, है ना। Here I am drawing
another circle here. These circles denote that all natural numbers belongs to whole number, but whole numbers are not natural numbers because numbers are not having zero. So natural numbers belong to this group. Clear? Now we will discuss regarding integers. Natural number and whole numbers only includes positive integers, positive numbers is starting from 1 to infinite, but all are integers. That means पूर्णांक. Integers means पूर्णांक, है ना? पूर्णांक. हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक. जो पूर्ण हो, फ्रैक्शन नहीं हो, उसी को इंटीजर्स बोलते हैं, है ना? और नेचुरल नंबर का क्या हिंदी होता है? प्राकृतिक नंबर. प्राकृतिक, जो प्रकृति में विद्यमान है, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है, वो प्राकृतिक नंबर है, नेचुरल नंबर. तो प्राकृतिक संख्या इसको बोलते हैं. क्लियर है? और होल नंबर क्या हो गया? हिंदी में भी जानिए, पूर्ण संख्या, है ना? और इंटीजर्स पूर्णांक, जो पूर्ण हो, फ्रैक्शन में नहीं हो, जैसे 1 2 3 4 5 लाइक दिस. वो पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है. तो ये होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है. लेकिन जब निगेटिव होल नंबर के साथ मिला दिया जाता है, निगेटिव इंटीजर्स को, निगेटिव जो है पूर्ण संख्या को, पूर्णांक को, है ना? जिस तरह से यहां देखिए, 0 से स्टार्ट होगा, इधर 0 1 +1 2 3 4 लाइक दिस. उसी तरह से इधर -1 -2 -3 -4 लाइक दिस. यानी कि ऑल द negative and positive numbers, natural numbers including 0, come in the category of integers. They are together called as integers. Clear? Integers are denoted, this group is denoted by capital Z, है ना? Integers. Integers. Clear? Now we will discuss regarding rational number. Rational number. Rational number. Rational numbers are represented in the form of P by Q. P by Q. And this group is denoted by capital Q. Clear? But here there are certain rules. है ना? P by Q. Here P and Q both must be integers. Must be integers. First rule is this. है ना? P and Q must be integers. Clear? And second rule is Q must not be equal to 0. है ना? If these two rules are following जो है कि PQ form, P by Q form, then we will tell that that particular number is rational number. Rational number. That means all natural, all whole numbers and all integers belongs to this group. We may tell that natural number belongs to integers group, whole numbers also belongs to this group,
all integers belong to rational group, but all rational numbers are not जो है integers and whole number and natural number like this, है ना? Clear? And rational numbers may also be represented in decimal form, decimal form, decimal form, decimal form, है ना? If the decimal forms, है ना, first is terminating, then that terminating decimal जो है कि number is called rational number. First terminating, like I am writing example here, like 1.34. After 2 digits, है ना, after decimal, है ना, this जो है कि number is terminated. And second, if not terminating, यानी that means non-terminating. In that case, the decimal number must be repeating. Second, non-terminating decimal, है ना, must be repeating. Like 3 2 3 2, है ना, likewise. अगर वो रिपीट कर रहा है दशमलव के बाद का जो डिजिट्स है, जैसे 3 2, यहाँ 3 2 बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग है, रेक्यूरिंग है, तो ये इस ग्रुप में आता है, रेशनल नंबर के ग्रुप में. अगर टर्मिनेट कर रहा है दशमलव के 2 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद, है ना, आगे जो है वो उसका टर्मिनेशन हो जाता है, टर्मिनेट कर रहा है, तो वो इस ग्रुप में आएगा, है ना? क्लियर है? अब आइए यहाँ जो है खास करके रेशनल नंबर के बारे में हम लोग अगले सेशन में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना? यहाँ पर सिर्फ जो है कि हम लोग नंबर्स के टाइप्स को जो है डिस्कस कर रहे हैं. अब आइए रेशनल नंबर के साथ साथ, है ना, अदर देन रेशनल नंबर जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं, यानी कि जो p/q के फॉर्म में नहीं है और अगर डेसिमल में है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो वो जो है कि क्या कहलाएंगे, सॉरी, इसका अलग ग्रुप होता है. रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर का अलग ग्रुप होगा, है ना, इरेशनल नंबर का अलग ग्रुप. ये अगर p/q के फॉर्म में नहीं है, जैसे √3 स्क्वायर रूट, है ना, √7 पाई, ये सब जो नंबर्स हैं और टर्म्स हैं, ये इरेशनल नंबर के ग्रुप में रखे गए हैं. इरेशनल नंबर, है ना, इसको p से डिनोट किया जाता है. क्लियर है? इसके अलावे क्या है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, p फॉर टर्मिनेटिंग, यहां समझ लीजिए, जगह नहीं है, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, है ना, r फॉर रिपीटिंग, है ना. तो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग इस ग्रुप में आएंगे अगर डेसिमल फॉर्म में, है ना. डेसिमल फॉर्म में अगर हैं नंबर्स, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो वो इरेशनल होंगे. और सारे रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला करके जो है संसार के जितने भी नंबर हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको रियल नंबर कहा जाता है.
रियल, क्लियर है, रियल नंबर्स, इसको आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स का हिंदी होता है वास्तविक संख्याएं, जो वास्तव में फिल किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। तो वो सारे नंबर्स जो हैं, वो चाहे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, +1 हो, -1 हो, -4 हो, रूट ओवर भी अगर उसमें हो, पाई हो, √7 हो, या दशमलव के फॉर्म में हो, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, एवरी एंड ऑल नंबर यू मे टेल। संसार के सारे नंबर्स को इस ग्रुप में जो है रखा गया है। यानी कि वैसे नंबर जिसको कि नंबर लाइन पे प्लॉट किया जा सके। हम जानते हैं कि दशमलव में जो नंबर हैं, डेसिमल डिजिट्स में भी हैं, तो उसको भी जो है कि हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। √3, √7 को भी प्लॉट कर सकते हैं, है ना। और रेशनल, इंटीजर्स, होल और नेचुरल नंबर को तो कर ही सकते हैं। यानी कि वैसा नंबर जो कि नंबर लाइंस में प्लॉट किया जा सके, उसको जो है कि हम रियल नंबर कहते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह से नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर, सारे नंबरों को अब तक जो है कि हम लोगों ने इसका किस तरह से क्लासिफिकेशन है, क्या सिस्टम है, हम लोग समझे। अब इनके अलावे जो है और भी कुछ नंबर्स हैं, उनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। खास करके जो है कि हम लोग रेशनल नंबर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं इसको जो है कि साफ कर रहा हूं, क्योंकि अभी कुछ और भी जो है नंबर्स के बारे में इस सेशन में हम लोगों को जानना है। अब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर के अलावे यहां पर हम लोगों को कुछ नंबर्स के बारे में जो डे टू डे लाइफ में जो है हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, उन्हें जानना है। जैसे प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स जो है नेचुरल नंबर है। प्राइम नंबर्स जो है नेचुरल नंबर्स के ही ग्रुप से लिया गया सिलेक्टेड कुछ नंबर्स हैं, जो है जिनके बारे में एक अलग जो है कि डेफिनेशन हम लोगों को जानना है। तो प्राइम नंबर्स वैसा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, क्या है ये? नेचुरल नंबर के ग्रुप में ही बिलोंग करता है, ये जानिए। तो वैसा नेचुरल नंबर जिसका कि 2 फैक्टर्स हो, यानी कि 2 फैक्टर्स के द्वारा वो डिविजिबल हो। द नेचुरल नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2 फैक्टर्स, है ना। तो अब 2 फैक्टर्स कौन कौन है, ये मेन चीज है। 2 फैक्टर्स उसके जो है कि क्या है, 2 फैक्टर्स से वो डिविजिबल हो, ये ध्यान देने वाली बात है। और वो 2 फैक्टर्स कौन कौन है? तो पहला 1 है और दूसरा इटसेल्फ है ना। दूसरा इटसेल्फ, कि वैसे नेचुरल नंबर, वैसे प्राकृतिक नंबर जो 1 से, 1 से या अपने आप से डिवाइड हो सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ये 2 फैक्टर्स मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बार बार कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 1 भी प्राइम नंबर है क्या? तो इसीलिए यहां पर एक अलग डेफिनेशन जो है कि हम लोगों को जानना है कि 2 अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। एक 1 होता है और दूसरा इटसेल्फ होता है। 2 अलग हो गया। अब यहां समझिए, जैसे यहां पर 2, 3, है ना, 5, 7 और 11, ये क्या है? प्राइम नंबर्स है। अब वो 1 के बारे में जो है कि हम लोग समझते हैं। देखिए 1 क्या फैक्टर्स क्या है, सॉरी 2 का फैक्टर्स क्या है? एक तो 1 है और दूसरा इटसेल्फ 2, यानी कि 1 और 2 से जो है 2
डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल है। उसी तरह से 3 को समझिए, ये 1 से भी डिवाइड होगा और 3 इटसेल्फ से भी होगा। तीसरा कोई नंबर नहीं है जिससे डिवाइड हो, डिविजिबल हो। उसी तरह से जो है कि 11 का लीजिए, ये क्या है, 1 से डिवाइड होगा, यानी कि 1 इसका फैक्टर है और 11 भी फैक्टर है ना। तो 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल हो। तीसरा कोई नंबर नहीं है। 2 जो है अदर देन 1, अदर देन 1 समझिए, यहां अदर देन 1। अब 1 को समझिए, 1 जो है कि इस कैटेगरी में नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, ये ध्यान रखिए। बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये तो 1 से भी डिवाइड हो रहा है और इटसेल्फ पे भी डिवाइड हो रहा है, इटसेल्फ तो स्वयं जो है कि 1 ही है, तो 1 से डिवाइड हो रहा है और इटसेल्फ से भी हो रहा है, तो इसको भी प्राइम नंबर होना चाहिए। लेकिन नहीं, इसीलिए जो है कि मैंने बताया कि 2 फैक्टर्स होने चाहिए अदर देन 1। यहां देखिए 1 तो है ही, साथ में एक दूसरा भी फैक्टर है, वो इटसेल्फ है। लेकिन यहां क्या दोनों केस में 1 ही 1 है, तो इसलिए 1 को जो है कि प्राइम नंबर नहीं कहा जाता है ना। 1 नंबर को छोड़ करके 2, 3, 5, 7, 11, 13 है ना, इस तरह से जो है कि आपका 17, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, जो कि सिर्फ 2 फैक्टर से डिवाइड होते हैं। एक तो 1 है और दूसरा इटसेल्फ है अपने आप से, तो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। 1 नहीं होता है, कैसे नहीं होता है मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब यहां पर हम लोगों को समझना है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या है, 2 कंसेक्यूटिव जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसको हम ट्विन प्राइम कहते हैं। जैसे यहां पर आप देखिए 3 और 5 है ना, 3 और 5, 5 एंड 7, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे ट्विन प्राइम। क्लियर है, ट्विन प्राइम्स consecutive, 2 consecutive primes are called as twin prime। अब हमको यहां पर जो है प्राइम ट्रिपलेट समझना है। प्राइम ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मीन्स 3 का ग्रुप है ना, 3 consecutive जो है कि प्राइम्स टुगेदर कॉल्ड एज प्राइम ट्रिपलेट। जैसे आप देख लीजिए 3, 5, 7, ये क्या है, ये प्राइम ट्रिपलेट्स कहलाएगा। अब को प्राइम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, को प्राइम्स है ना, क्योंकि एलसीएम निकालते समय हम लोग जो है कि को प्राइम्स के बारे में हम लोगों को बताया गया, आप लोगों को बताया गया, हम लोग चर्चा करते हैं। को प्राइम्स क्या है, ऐसा 2 नेचुरल नंबर्स, कोई जरूरी नहीं है कि वो प्राइम ही हो, है ना, 2 नेचुरल नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर्स नहीं, जिसमें कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं। जैसे आप यहां देख ले एग्जांपल 4 और 9, ये क्या है, प्राइम नहीं है, लेकिन ये आपस में क्या है, ये को प्राइम्स कहलाएंगे, क्योंकि दोनों में किसी तरह का कॉमन फैक्टर नहीं है। ये 2 का जो है कि क्या है, 1, 2 और 2, इसको आप जो है एलसीएम निकाल, इस ब्रेक करिएगा, इसका जो है कि फैक्टर निकालिएगा तो 1 इंटू 2 इंटू 2, और इसका निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 इंटू 3। तो यहां पर कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं हो जिसको कैंसिल कराया जा सके अदर देन 1 को कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, को प्राइम्स कहलाएंगे। एलसीएम निकालते समय आप लोगों को बताया गया है कि अगर कोई 2 को प्राइम है, उसका एलसीएम फाइंड आउट करना है तो उसका प्रोडक्ट ही जो है उसका एलसीएम होता है ना। और नहीं तो बाकी में क्या होता है एलसीएम निकालते समय, जैसे आपको 4 और 8 का एलसीएम 16 का दिया गया है ना, तो इसमें हम लोग जो है कि क्या करते हैं, इसका कॉमन फैक्टर निकालते हैं। लेकिन अगर वो को प्राइम्स है तो उसको मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम निकाल देते हैं। क्लियर है। अब हमें यहां पर कंपोजिट्स नंबर समझना है। प्राइम नंबर के केस में तो आप लोगों ने जो है कि समझ लिया कि 2 फैक्टर्स होते हैं, एक जो है 1 होता है और दूसरा इटसेल्फ होता है।
लेकिन कंपोजिट्स नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर, उसमें क्या है? कंपोजिट्स नंबर में मोर देन टू फैक्टर्स होंगे, यानी कि 3 होगा, 4 भी हो सकता है ना। तो इसमें वैसा जो है कि नंबर्स जो कि मोर देन 2 फैक्टर से डिविजिबल हो, जैसे आप 4 को ले लीजिए, 6 को ले लीजिए, 8 को ले लीजिए, 9 को ले लीजिए, है ना। तो यहां देखिए ये क्या है, 1 से भी डिविजिबल है और ये 2 से भी डिविजिबल है और इटसेल्फ से भी है। 4 भी इसका फैक्टर है, 4 का 4 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है। क्लियर है? उसी तरह 6 का देख लीजिए, मोर देन 2 फैक्टर से डिविजिबल है ना ये। उसी तरह से यहां देखिए ये 1 और 3 और 2 और देखिए ये 6, यानी कि यहां जो है कि 3 से भी ज्यादा हो गया इसका फैक्टर। 6 इटसेल्फ जो है कि इसका फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है और 2 भी फैक्टर है। क्लियर है? तो यहां पर देख रहे हैं कि आप इसके जो है 1 2 3 4 फैक्टर्स हो गए। तो मैंने बताया कि मोर देन 2 फैक्टर्स से अगर कोई भी नंबर डिविजिबल है तो वो क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है ना। यहां 9 में देख लीजिए, 1 3 3 एंड 9, ये 3 तो है ही, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर होंगे, यानी कि आप सीक्वेंस में जो है कि जो काउंटिंग नंबर है ना, तो उसमें अल्टरनेट जो है ये नंबर होते हैं। अल्टरनेट नंबर जो है कि आपका प्राइम नंबर होगा, उसके बाद ये होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावे हमको जो है कि नेचुरल नंबर, पिछले क्लासों में जो है ऑड नंबर और इवन नंबर भी आप लोग पढ़ चुके होइएगा कि इवन नंबर किसको बोलते हैं, यहां हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये नंबर जो है सिस्टम पढ़ रहे हैं, है ना। तो वैसा नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिविजिबल, वो क्या कहलाएगा? इवन। और जो 2 से डिविजिबल नहीं है उसको ऑड नंबर बोलते हैं, जैसे 2 4 6 8। तो ये क्या है? ये इवन नंबर होंगे। और ऑड नंबर जिस तरह से जैसे आपका जो है यहां पर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इवन से ऑड जो है फाइंडिंग के लिए जो है कि क्या प्रोसीजर है, प्रोसेस आप लोगों को पिछले क्लास में बताया गया होगा कि अगर जो है कोई इवन नंबर है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमको ऑड नंबर प्राप्त हो जाता है ना। तो या ऑड से जो है इवन निकालना है तो उसमें भी 1 प्लस कर देंगे या माइनस भी कर देंगे, तो हमें जो है कि इवन नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इस सेशन में हम लोग जो है कि डिफरेंट टाइप के जो नंबर्स हैं उसको जो है कि हम लोग यहां पर पढ़े। अगले सेशन में हम लोग खास करके जो है रेशनल नंबर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद वाले सेशन में इरेशनल नंबर, क्योंकि इन्हीं दोनों से संबंधित जो है कि आपको एक्सरसाइज जो है ये फर्स्ट चैप्टर में सॉल्व करना है। इसलिए जो है कि हम लोग अगले सेशन में डिटेल में रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो है कि खास करके जो है कि जो रेकरिंग रिपीटिंग जो नंबर है, डेसिमल नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग के केस में, उसमें पीरियड क्या है, व्हाट इज पीरियड एंड व्हाट इज जो है कि द पीरियड लेंथ, ये सारी चीज़ें जो है अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आप लोग जो है कि रिव्यू करिएगा। इस सेशन का वीडियो जो है कि मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर, आप लोग रिव्यू कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे जो है चैनल पर और भी सब्जेक्ट से संबंधित वीडियोस हैं, उनको देखिए, फायदा उठाइए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जो है कि वीडियोस को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। थैंक यू वेरी मच।